दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काल पर, है ना। तो काल क्या होता है? तो कार्य होने के समय को बताता है। क्या हमारा काल? काल को क्रिया का विकारक कहते हैं। देखो, ये ये छोटा छोटा चीज हमें बहुत ही मतलब केयरफुली याद करना चाहिए दोस्तों। काल को क्रिया का क्या कहते हैं? तो काल को क्रिया का विकारक कहते हैं। तो इस प्रकार से अब देखते हैं काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल के अंदर हम देखेंगे 5 भेद, भूतकाल के अंदर 6 भेद और भविष्य काल के अंदर 3 भेद। वर्तमान काल में क्या है? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक या फिर इसको ही बोलते हैं अपूर्ण। उसके बाद है पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। हर एक चीज को हम देखते जाएंगे दोस्तों, है ना, कि होता क्या है वो, और उसके साथ ही उदाहरण भी देखते जाएंगे। वैसे ही भूतकाल में है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, है ना, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुर भूतकाल। भविष्य में हमारा सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, हेतुमद भविष्य है। तो इस प्रकार से हमारा काल हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि वर्तमान काल के अंदर क्या क्या है। तो वर्तमान के काल के कितने भेद है? 5 भेद है, जिसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल। इसका पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते है, इस प्रकार कहते हैं। पढ़ता है, पढ़ती है, नाचता है, नाचते हैं, इस प्रकार का सेंटेंस किस में आएगा? हमारे वर्तमान काल में। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हम गाते हैं, हम नाचते हैं, हम जाते हैं। तो ये सब जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान काल में आता है। तत्कालिक या फिर अपूर्ण, यानी कि ये निरंतर चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो है ना, जिसको हम प्रेजेंट काल भी बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट जो भी है वो। तो कंटिन्यूअस है ये। जैसे कि वह पढ़ रही है, वह पढ़ रहा है, यानी कि अभी कोई बुक पढ़ रहा है तो वो बुक पूरा पढ़ा नहीं है वो। तो इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब सेंटेंस आएगा। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, वह स्कूल से भाग रहा है, तो ये कंटिन्यूअस रहता है। उसके बाद है पूर्ण वर्तमान काल। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ये सब सेंटेंस जहाँ पे आता है वो हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। जैसे कि मैं कल सरपंच का पद लिया, या फिर मैंने कल सरपंच का पद लिया है। हम वहाँ जा चुके हैं, हम वहाँ जा चुके हैं। देखो, चुके हैं यानी कि हम प्रेजेंट में ही बता रहे हैं इसको, है ना। तो ये हमारा हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में हुआ है, ऐसा। उसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। कार्य होने या न होने का क्या होता है? संदिग्ध रहता है कि हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है कि। जैसे कि शायद बच्चे खेल रहे होंगे, तो ये क्या है? प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो खेल रहे हैं कि नहीं, मतलब संदिग्ध है। संदिग्ध रहेगा लेकिन प्रेजेंट में ही वो घटना घट रही होगी, ठीक है। माँ खाना बना रही होगी, चारपाई पर सोता होगा। तो ये हम क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट का संदिग्ध सेंटेंस है, ठीक। अब है संभाव्य, यानी कि हम संभावना प्रकट करेंगे, है ना। इसमें देखो, इसमें क्या बोलते हैं, इसका क्या है? संदिग्ध में रहे होंगे, रही होगी या होगा, ये हमारा पहचान का रहेगा। और जो हमारा संभाव्य रहेगा उसमें शायद और लगता है, ये सब रहेगा, है ना। लगता है पिताजी घर आ गए, शायद वह पढ़ता होगा। देखो, अगर यहीं पे शायद वह पढ़ रहा होगा ऐसा बोलते तो ये संदिग्ध हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शायद वह पढ़ता होगा, तो ये हमारा संभाव्य है। नौकर शायद दरवाजे पर रुका है, तो यहाँ पे हम संभावना को प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं हमारा भूतकाल, है ना। भूतकाल में हम देखेंगे 6 टाइप्स। तो चलिए देखते हैं। सामान्य भूतकाल, तो इसमें कार्य समाप्ति का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, कार्य के साथ समय का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि पहचान के लिए है आ, ई, ए की मात्रा में आता है। जैसे कि मैंने पढ़ा, देखो आ की मात्रा आया। सीता गई, ई आ गया। बच्चे चले गए, ए आ गया।
उसने कहा, है ना। तो ये सब क्या है, भूतकाल है। किसमें, सामान्य भूतकाल। अब है आसन्न भूतकाल, है ना। रिसेंट यानी कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ। रिसेंटली जैसे कि हम कई बार देखते हैं ना, कुछ पिक्चर देखे रहते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, यूट्यूब वगैरह में, तो वहाँ पे लिखा रहता है रिसेंटली वॉच्ड, है ना, या फिर रिसेंट वॉच्ड, ऐसे टाइप का। तो अभी अभी समाप्त हुआ वो। तो पहचान क्या है, आ है, ई है, ए है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, गाड़ी अभी अभी छूट गई, मैं अभी खेल कर आया हूँ, मेरा मित्र दिल्ली गया है ना। तो ये सब क्या रहेगा कि आसन्न भूतकाल में रहेगा, ठीक है। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। तो कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया है, जो भी ये कार्य हुआ है वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है। जैसे कि वह जा चुका था, वह खा चुका था, कृष्ण ने कंस को मारा था। तो ये सब क्या है, पूर्ण है, पहले हो चुका है ये, ठीक है, समाप्त हो चुका है बहुत पहले। तो ये सेंटेंस है हमारे पूर्ण भूतकाल का। अंग्रेज ने भारत पर राज किया था, देश 15 अगस्त को आज़ाद हो चुका था। तो ये सब क्या है, हमारे किसके सेंटेंस है, पूर्ण भूतकाल के। उसके बाद है संदिग्ध। इसमें हम हाँ ना का भाव देखते हैं, या फिर जैसे कि नौकर शायद दूध लेकर आया था, शायद आया था, यानी कि हमें पता नहीं है कि वो आया था या भी नहीं, है ना, शायद आया था बोल रहे हैं। तो ये क्या है, संदिग्ध है। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे दोस्तों। जैसे कि बच्चा चारपाई पर सो रहा था, लड़के आसपास आपस में लड़ रहे थे, विज्ञान वाले शिक्षक पढ़ा रहे थे। तो ये क्या है, क्या बोल सकते हैं, अपूर्ण है और भूतकाल में है। उसके बाद है हेतु हेतु मत। इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग भाव होता है, मतलब डिपेंड रहेगा एक सेंटेंस दूसरे पर। जैसे कि अगर विराट कोहली खेलता तो भारत मैच जीत जाता। तो यहाँ पे भारत मैच कब जीतता, जब विराट कोहली खेलता। तो ये किस में डिपेंड है, विराट कोहली पे डिपेंड है ना। तो ये क्या है, हमारा डिपेंडिंग भाव यहाँ पे होता है कि इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल में। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस इसके। यदि मैं मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता। अगर कोई फेल हो गया है, अब बोलेगा काश मैं मेहनत, यदि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, है ना। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो ये सब सेंटेंस हमारे हेतु हेतु मद में आता है। अब है भविष्यकाल। भविष्यकाल में सामान्य भविष्यकाल क्या है, इसमें हम देखते हैं, मैं आज शाम बाजार जाऊंगा। देखो गागेगी ये सब आएगा, जाऊंगा, जाऊंगी, है ना। सोमवार को हिंदी की परीक्षा होगी, ठीक है। तो गागेगी ये सब आएगा दोस्तों। अब संभाव्य भविष्य काल में कार्य होने या न होने की संभावना होती है, संभावना को व्यक्त करते हैं। लगता है आज बारिश होगी, शायद वह कल ना आए। तो हम यहाँ पे संभावना व्यक्त करते हैं। हेतु हेतु मत, तो जैसे कि आप देखे हैं कि डिपेंडिंग भाव रहता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी फ्यूचर में बता रहे हैं, तो इसमें गागेगी आ जाएगा। अगर मैं मेहनत करूँगा तो प्रथम आऊँगा, वह आएगा फिर हम घूमने जाएंगे। तो ये सब क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से हमारा जो काल का है ना, काल है और उसके प्रकार है, साथ ही साथ उसके अंदर और क्या क्या प्रकार है, वो सब को हमने इस वीडियो में देखा है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।